तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ना जरूरी है हमें, जो होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपना बैच खोल लेते हैं, यही खोल लेते हैं जो भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि नया लैपटॉप है तो पुरानी चीजें तो इस पे नहीं मिलेगी। गर्वित आप स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग अब। सर कर दी। ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक क्या होता है और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर को बनाने में एक स्टैटिक टाइप का कंस्ट्रक्टर भी होता है। तो वो पूरी क्लास तभी खत्म हो पाएगी जब आप इसको स्टैटिक के बारे में पता होगा। तो मैं बनाने जा रहा हूं एक क्लास। सबसे पहले अभी तक आप सब लोगों को पता है कि क्लास वगैरह कैसे बनती है। कार बना लेता हूँ। ओके, अगर भैया कार ऑलरेडी है तो आप दोबारा नहीं बना सकते, तो दूसरी बना लेते हैं। मैथ्स ऑपरेशन बना लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हटा देते हैं, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, हमें सिस्टम की जरूरत है खाली। ठीक है, तो अभी तक आप सब लोगों को पता है कि कोई भी मैंने यहाँ पे मेथड बनाया या फिर प्रॉपर्टी बनाई या फिर वेरिएबल बनाया, कुछ भी बनाया, वो है ना वाइट, और उसको मुझे अगर एक्सेस करना है तो आप सब लोगों को पता है कि एक्सेस करने का सिर्फ एक तरीका है। एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, ये करने की जगह यहां पे देते हैं पब्लिक। और थोड़ा समझाने के लिए कुछ और ट्रिक अपनाता हूं। ये अच्छी ट्रिक नहीं है जो मैंने, ये अच्छा मेथड नहीं है जो मैंने बनाया। ये मेथड जो बनाने, ये चीज जो करने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। इसको वॉइड टाइप का बना लेते हैं, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा। और ये प्रिंट वैल्यू क्या करेगा, सिंपल वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो भी वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, क्या है, क्लास है मैथ्स ऑपरेशन नाम की, उसमें एक क्लास लेवल पे वेरिएबल है और एक मेथड है प्रिंट वैल्यू। उस वैल्यू में जो भी वैल्यू है, फिलहाल 100 है तो 100 प्रिंट कर देगा। अगर कुछ और वैल्यू सेट कर देते हैं तो कुछ और प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल है, अभी हमने एक क्लास बनाई है और मेथड बनाया है, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये सब आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये वेरिएबल ऐसे बनता है और मेथड ऐसे बनता है। अब इसको हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन जिससे ना रहे। इन सबको कमेंट करते हैं, यहां पे आज की डेट डालेंगे हम लोग। आज की डेट है 21 अगस्त 2022 और कंट्रोल जेड कंट्रोल एस, यहां पे आऊंगा। एक्सेस करने का तरीका आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ओबीजे बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और अब मैं ओबीजे मैथ डॉट प्रिंट वैल्यू करूंगा। तो गर्वित आप बताओ क्या वैल्यू प्रिंट होगी। सर जो वैल्यू 100। गर्वित बताओ, मैंने ये मेथड कॉल किया है ऑब्जेक्ट बना के, तो कौन सी क्या वैल्यू आएगी। सर 100। अनम्यूट होकर बोलो, जिसको बोलना है अनम्यूट होकर बोलो। सर 100। 100 वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब आप दोनों का। 100 प्रिंट होगा क्योंकि हमने 100 वैल्यू वहां पे सेट की है। देखते हैं होता है नहीं होता। 100 प्रिंट हो गया, तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। क्यों क्यों 100 प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 वैल्यू सेट की है, डिफॉल्ट वैल्यू। अब एक चीज आगे बढ़ते हैं, इससे एक स्टेप आगे, और जो ये वैल्यू है इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। दीप विक्रांत ने भी ज्वाइन कर लिया।
विक्रांत, आज हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे और ओके उससे सर। पहले स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जान लें। तो वही म्यूट हो जाओ, जब आपका कोई क्वेश्चन होगा बीच में तो बता देना। ठीक है सर। तो ये नॉर्मल चीज सबको पता है, आपको भी विक्रांत, आप ऑलरेडी क्लास ले चुके हो कि ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसका मेथड इस तरह से एक्सेस करते हैं। यस सर। ये हमारी क्लास है जिसके अंदर एक वैल्यू है जिसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 100 दे रखी है और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं कह रहा हूं ओबीजे, जब बिना ये लाइन लिखे मैंने ओबीजे प्रिंट वैल्यू किया था तो प्रिंट वैल्यू ने क्या वैल्यू प्रिंट की थी? 100। लेकिन अब मैं यहाँ पे 200 कर रहा हूं, तो अब बताओ प्रिंट वैल्यू में क्या वैल्यू आएगी? दीपक आप बताओ, 100 आएगी। क्या ये वाली 100 वैल्यू आएगी या जो मैंने यहाँ सर पे मैं चेंज एक्चुअली की है? बाहर हूँ, मैं सुन रहा हूँ अभी, बस मैं आप देख नहीं पा रहा प्रॉपर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तुम बाद में यूट्यूब वीडियो से देख लेना अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो। यस तो बताओ कौन बताएगा ये कि वैल्यू 200 आनी चाहिए या 100 आनी चाहिए? गर्वित आप बता पाओगे? सर 100 ही आएगी पहले तो। पहले क्यों? एक पहले और दूसरे नहीं, एक ही बार प्रिंट होगा क्योंकि एक ही बार मेथड कॉल किया है, तो आप कर रहे हो 100 आएगी, 100 आएगी सर। राइट? बट आंसर है नहीं है, 200 आएगी क्योंकि ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू थी, ये डिफॉल्ट वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे नीचे आपने ऑब्जेक्ट बना के वो वैल्यू चेंज कर दी। अब जब चेंज कर दी तो 200 आएगी। 100 क्यों आएगी? 100 अब गायब हो गई। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, तो यहाँ पे 200 आएगी, 200। क्लियर? ठीक है सर। और अगर आप बताओ क्या आएगी? 200, 100 या 500? 500 आएगी। करेक्ट, 500 आएगी क्योंकि कंपाइलर लाइन बाय लाइन चलता है, तो पहले 200 होगी, अब 500 हो गई होगी, यस सर। तो 500 आई। सही, तो ये मतलब चीजें सबको आई थिंक पता है अब तक कि कैसे वैल्यू आ रही है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे स्टैक और उसमें हीप में वैल्यू जाती है। तो अब आप लोग ये बताओ, एक और नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब बताओ गर्वित क्या वैल्यू आएगी? 200 या 500 या 100? 500। ठीक है, तो दीपक ने कहा 500 आएगी। गर्वित आप कुछ चेंज करना चाहते हो उससे, या किसी और को लगता है कि नहीं 500 नहीं आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए या 200 आनी चाहिए? गर्वित आपने क्या बोला? सर मेरा होगा सर, वो तो डिफॉल्ट वैल्यू ना सर 100 तो। हाँ, सर 100 डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन ये अलग ऑब्जेक्ट है, वो अलग ऑब्जेक्ट है। तो क्या अच्छा। एक ऑब्जेक्ट में मैं चेंज करूंगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट में अपने आप चेंज हो जाता है या नहीं होता? सर फिर 200 आएगी अगर हमने वैल्यू। अच्छा ये मैं सर ऑलरेडी 100 मेमोरी आएगी मैनेजमेंट में बता चुका हूं आप लोगों को कि सर। मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे होता है कि हर बार जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बार नई मेमोरी मिलती है, 100 आएगी। तो 100 आएगी क्योंकि भाई इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो इसने सेट किए ना 200 500, इसे उससे क्या मतलब? यस सर। तो इसलिए वैल्यू यहाँ पे 100 आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को यस कि सर। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है उतनी बार इनको मेमोरी मिलती है क्लास को? अगर 500 अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो 500 बार मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? सर क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, अब प्रिंट वैल्यू में क्या वैल्यू आएगी? इसमें 109 नंबर लाइन में जब प्रिंट होगा तो क्या वैल्यू आएगी?
100, 1000, 200 या 500? बताओ चारू, आप बताओ। पहले तो शायद 100 ही आएगी, उसके बाद वैल्यू सेट करी है ना। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। ये तो लाइन बाय लाइन चलता है ना कंपाइलर, तो हाँ यहाँ पे बाद तो 100 ही रहेगी। हमने तो बाद में सेट किया, तो बाद में सेट करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर बाद में कहीं प्रिंट कराएंगे तो 1000 2000 आएगी, वरना आएगी। 100 ही रहेगी। हम्म, क्या ये बात क्लियर सबको कि लाइन बाय लाइन चलेगा? तो अगर यहाँ पे प्रिंट वैल्यू कॉल किया है तो 100 वैल्यू ही आएगी, 1000 नहीं आएगी, क्योंकि 1000 बाद में सेट हुआ है। यस सर। ठीक है, अब क्या आएगी? ये ग्रीन लाइन है, रेड लाइन होती है तो वो एरर होती है, ये कोई एरर वेरर नहीं है। अब क्या आएगी? सॉरी, 2 की जगह 1 रखना है ना। नहीं, अब क्या आएगी वैल्यू? सर 200। अच्छा, तो 200 500। तो 200 जो बोल रहा है, मतलब 200 तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि 200 को तो बाद में 500 कर दिया ना। अच्छा ठीक है। तो 200 तो कभी आ ही नहीं सकती वैल्यू, क्योंकि उसके नीचे ही अगली लाइन में लिखा हुआ है 500। 200 तब आएगी जब यहाँ पे कुछ प्रिंट कराऊं इस लाइन में। अगर 500 हो गया तो 500 आएगी, आंसर है 500 आ जाएगी। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में मैंने बताया था, स्टैक में अब दोनों को सेम सेम ही रेफरेंस को दोनों लिंक कर रहे होंगे, तो इसीलिए 500 आएगी। चलो, वो तुम अगर दोबारा से रिवाइज कर लेना मेरे स्क्रीनशॉट वगैरह देख के। अगर किसी को मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ डाउट है तो, या फिर क्वेश्चन भी दोबारा पूछ सकते हो। बट ये बताने का मेरा पॉइंट ये था कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी बार मेमोरी असाइन होती है हर क्लास के हर मेंबर को। अगर यहाँ पे 50 होते तो सबको हर बार मेमोरी असाइन होती, जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेंगे। 5, जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर बार मेमोरी असाइन होगी। बट सही तरीका था, मतलब ठीक है, हर बार असाइन कर रहे हो, हर बार अपना काम हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट डॉटनेट या फिर टेक्नोलॉजी वालों बंदों को ये भी चाहिए था कि कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिनको एक बार मेमोरी मिले और वो थ्रू आउट सेम रहे। क्यों? क्योंकि यार हर बार मेमोरी असाइन करने से वेस्टेज भी होती है। मान लो अगर आपको सेम ही काम करना है, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है, जब आप कनेक्शन बनाते हो, जब आप डाटाबेस से कोई काम करवा रहे होते हो और डाटाबेस से कनेक्शन बनाते हो, तो वो जो कनेक्शन होता है वो एक बार बनता है बस। कहने का मतलब, अगर एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है, दिल्ली से मान लो जयपुर जाना है, तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए जो कनेक्शन होगा, जो ब्रिज बनेगा, जो रास्ता बनेगा, हाईवे बनेगा, वो सिर्फ एक बार बनता है। ऐसा नहीं होता कि अगर 10 बंदों को जाना है तो 10 बंदे तोड़ ताड़ के ब्रिज दोबारा बनाएंगे और फिर जाएंगे। तो जैसे रियल लाइफ सिनेरियो में ये सिनेरियो हो गया ना कि इसमें सिर्फ एक बार रास्ता बना, तो अब ये रास्ता के लिए जो मेमोरी चाहिए उसे एक बार चाहिए, ना कि बार बार चाहिए। वैसे ही अपने टेक्नोलॉजी की लाइफ में भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा एक चाहिए होता है। वो चाहते हैं चाहे 100 ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे 500 ऑब्जेक्ट बनाओ, सिर्फ एक बार मेमोरी मिले। तो ऐसी चीज बनाने के लिए डॉटनेट लेके आया स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड, तो स्टैटिक कीवर्ड क्या है? इज अ कीवर्ड इन डॉटनेट ठीक है। तो स्टैटिक चाहे आप प्रॉपर्टी के आगे लगाओ, चाहे वेरिएबल के आगे लगाओ, या फिर मेथड के आगे लगा दो, किसी के भी आगे स्टैटिक लगा सकते हैं। जिसके आगे भी स्टैटिक लग गया उसे लाइफ में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलेगी। ऊप्स के 2 कॉन्सेप्ट भी तो रह गए थे ना, हाँ हाँ, वो एब्स्ट्रैक्शन भी, और अब वो इनवर्जन। उप्स तो पूरा हम जो पढ़ रहे हैं, शीशा भी पूरा उप्स ही पढ़ रहे हैं। तो जब वो टॉपिक आएगा तो वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा ठीक है। स्टैटिक, वेरिएबल, प्रॉपर्टी, मेथड,
ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल प्रॉपर्टी मेथड, अगर आपने किसी भी चीज को स्टैटिक बनाया हुआ है तो उसे लाइफ टाइम में एक बार मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है सर। ठीक है, अब बना के देखते हैं भाई। स्टैटिक बनाने के लिए क्या है, उसके आगे बस स्टैटिक लगा दो, बन गया स्टैटिक। तो सिंटैक्स तो बड़ा सिंपल है, एक कीवर्ड है, आगे स्टैटिक लगा दिया, अब ये स्टैटिक हो गया 500, राइट। अब चलो इसमें ऐसे लिख देते हैं, नॉन स्टैटिक वैल्यू इज प्लस वैल्यू, एक और कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं, स्टैटिक वैल्यू इज प्लस वैल्यू 2। ठीक है, तो ये देखना, इसकी वैल्यू तो हम चेंज कर पाएंगे पर वैल्यू 2 को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है बस। आओ चेक करते हैं एक चीज कि क्या ये सच भी है या झूठ है। तो यहां पे वैल्यू सेट कर पा रहे हैं, तो अगर स्टैटिक को बार बार मेमोरी मिलेगी तो मतलब वैल्यू 2 को भी मैं सेट कर पाऊंगा। पर ये देखो, वैल्यू 2 नाम का कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा, वैल्यू 2 नाम का कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा, तो वैल्यू 2 को मैं बार बार सेट ही नहीं कर सकता, एक ही बार सेट कर सकता हूं। मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बार बार चेंज नहीं कर पा रहा। ये देखो, ऑब्जेक्ट बनाया, चेंज ही नहीं कर पाया मैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेथड, प्रॉपर्टी या वेरिएबल दिखेंगे ही नहीं। तो फिर क्वेश्चन होगा कि ऑब्जेक्ट के साथ नहीं दिखेंगे तो कैसे सेट, कभी बाहर से करना हो तो कैसे करें सेट? तो उसका आंसर है कि क्योंकि ये स्टैटिक हैं, क्योंकि इन्हें लाइफ टाइम में एक बार मेमोरी मिलती है, और ऑब्जेक्ट का हमें पता है कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार मेमोरी असाइन कर देगा, तो इसीलिए डॉटनेट ने कहा कि कभी भी स्टैटिक वालों को वैल्यू वगैरह कुछ चेंज करनी है तो वो चेंज होगी क्लास के नेम के साथ। क्लास के नेम के साथ मतलब मैथ्स ऑपरेशन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो उसमें, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैथ्स ऑपरेशन डॉट वैल्यू मैंने क्या कर दिया, कुछ और बढ़ा देते हैं, कितनी वैल्यू कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो खुद ही हर बार नया नया मेमोरी क्रिएट करता है। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा नहीं भाई, अगर आपको इसकी वैल्यू सेट करनी है तो क्लास के नेम के साथ करो, और इसको लाइफ में एक बार मेमोरी मिलेगी बस। क्या ये बात क्लियर कि स्टैटिक को लाइफ में एक बार मेमोरी मिलेगी बस? क्लियर है। ठीक है, और इन्हें सेट करना होगा तो क्लास नेम के साथ करेंगे। दे आर नॉट एक्सेसिबल विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल नहीं है। तो अब बताओ, जब ये ओबीजे प्रिंट वैल्यू करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 2000 आएगी, या ये 20,000 आएगी, या याली आएगी 500 आएगी? बताओ चारू, आप बताओ क्या लगता है आपको? 500 आएगी। दोबारा बताना, पूछना। ये मैंने यहाँ पे मेथड में अब ये वैल्यू भी प्रिंट करा रहा हूँ, स्टैटिक वाली भी करा रहा हूँ, जो मैंने स्टैटिक बना रखा है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। सब 500 आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते ना। करेक्ट, तो आप कह रहे हो कि 500 आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। Yes. देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं हो पाएगी ना वो। करेक्ट, तो हमारी वैल्यू क्या आई? द स्टैटिक वैल्यू इज 500, स्टैटिक वैल्यू नॉन स्टैटिक आई 500, लेकिन स्टैटिक की वैल्यू क्या आई?
20,000। 20,000। तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने क्या बताया था कि क्योंकि इसे मैप, देखो चलो मैं इसे अब तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पेंट पे। ये है मेमोरी। ओके, क्या बनाते हैं, ये है मेमोरी। इसे डिवाइड कर देते हैं स्टैक और हीप में। इधर वाला स्टैक है, लेफ्ट वाला, इधर वाला राइट वाला हीप है। आप देखो, अभी इन बाकियों को भूल जाओ क्योंकि हम खाली वैल्यू एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की बात करते हैं। अब जब पहला ओबीजे मैथ्स ऑब्जेक्ट बना होगा तो क्या हो रहा होगा काम, आपको पता है स्टैक कैसे काम करता है, ये सबको पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं मेमोरी मैनेजमेंट में। बिल्कुल सीक्वेंस में वैल्यू असाइन करता है, और ये हीप कहीं पे भी कर देता है। तो जब ऑब्जेक्ट मैथ्स बनेगा तो ये एक पहले बड़ी सी मेमोरी इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा। ये मान लो यहां पे असाइन कर दी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैथ्स को। ऑब्जेक्ट मैथ्स को इसने बड़ी सी मेमोरी हीप पे असाइन कर दी, और इसका कोई आप लोगों को पता ही है कि कोई एड्रेस होगा हर मेमोरी का। मान लो ये एड्रेस है, तो ये एड्रेस कहां पे सेव कर देगा, ये यहां पे सेव कर देगा, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप होते हैं, तो रेफरेंस टाइप होते हैं, उनका रेफरेंस स्टैक में सेव होता है और वैल्यू हीप में सेव होती है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए जल्दी बता रहा हूं, डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेमोरी मैनेजमेंट में सबको पता होना चाहिए। ओबीजे मैथ में ये इसका रेफरेंस स्टोर करेगा, यहां पे इसे मेमोरी मिल जाएगी, और मेमोरी में क्या सेव किया होगा इसने, देखते हैं क्या क्या है। एक 100 है, दो वैल्यू है, वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 2, और यहाँ पे कुछ मेथड्स के रिलेटेड कोई वैल्यू होगी। तीन ही चीजें हैं इसमें, दो वेरिएबल है, एक मेथड है, तो यहाँ पे कुछ मेथड से रिलेटेड आ जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि भाई चलो ये भी लिख देता हूं, इसमें 100 है, इसमें 500 पड़ा हुआ है। 100 है और इसमें 500 पड़ा है। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा होगा, जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनता है, ये भी एक नई बात है, बता रहा हूं दोबारा से। जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनता है, जब लाइफ में पहला ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक सबको मेमोरी देता है, क्योंकि स्टैटिक भी हो पर एक बार तो उसे मेमोरी मिलेगी ना, तो वो भेदभाव नहीं करता, वो सब पहला ऑब्जेक्ट हमेशा सबको देता है मेमोरी, चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनता है वो सिर्फ नॉन स्टैटिक को देता है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी अगली बार ऑब्जेक्ट बनाने लगोगे तो उससे सिर्फ नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी। ये चीजें समझ लेना सही से, क्योंकि ये हर जगह काम आएंगी। ठीक है, मैंने कहा पहला ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो स्टैटिक को भी मेमोरी देता है, नॉन स्टैटिक को भी देता है। तो जब पहला ऑब्जेक्ट ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसने ऐसा बना लिया, स्टैटिक को भी मेमोरी दी, 500 वाले को इसको भी दी मेमोरी, 100 वाले को भी। अब यहां पे वैल्यू चेंज हो गई, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट के साथ ये दोनों वैल्यू चेंज कर दी, तो 200 पहले 200 हुआ होगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप समझ लो 500 हो गया, 500 हो गई ये वैल्यू इसकी। इसके कर लेते हैं, 500 हो गई। अब मैंने कहा मेमोरी एक बार मिलेगी, बट इसको वैल्यू चेंज किसके करेंगे, डायरेक्टली मैंने कहा ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं कर सकते,
लेकिन क्लास नेम के साथ कर सकते हैं चेंज। तो क्लास नेम के साथ वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया हमने, 20,000। तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी एक बार मिली है ना, बट वैल्यू चेंज करना केस होना बोला कि वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। इसे स्पेस एक बार मिला है पर वैल्यू चेंज कर सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्लास नेम के साथ कर सकते हो। तो क्लास नेम के साथ मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अब नई वैल्यू इसमें पड़ी होगी 20,000। तो जब ये प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू 1 को प्रिंट करेगा 500, वैल्यू 2 को प्रिंट करेगा 20,000। ठीक है, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना, इसने तो इसको मेमोरी नहीं दी होगी, इसने तो खाली पहले वाले को मेमोरी दी होगी, वैल्यू 1 को, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 100 होगी। तो उसकी 100 वैल्यू है। ये लाइन हमने लिख दी, इसीलिए अब याला ऑब्जेक्ट भी याला ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसलिए वैल्यू दोनों की सेम आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए चलो ये लाइन हटा देता हूं। तो अब क्या हो रहा होगा, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना, प्रिंट वैल्यू, दूसरे ऑब्जेक्ट को फिर से ऐसे ही एक सर्कल सा असाइन कर देंगे। इस बार खाली नॉन स्टैटिक वालों को मेमोरी मिलेगी। तो नॉन स्टैटिक वाला एक वैल्यू है और एक मेथड है। इस तरह से इसका भी कोई एड्रेस होगा इस मेमोरी का, मान लो 110 है, तो यहां पे 110 आ जाएगा। ये 110 असाइन हो जाएगा ओबीजे मैथ्स 2 को। ओबीजे मैथ्स 2 को असाइन हो गया ये 110। तो अब यहां पे देखो, इस लाइन के बाद हमारे पास एक तो इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी है, वो अपना ऑब्जेक्ट में काम करेगा, इसकी मेमोरी है, और स्टैटिक की सिर्फ एक जगह मेमोरी है। तो बेसिकली ये क्लास लेवल पे बन जाता है। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, तो मान लो अगर क्लास को इस तरह से कोई मेमोरी मिली होगी पूरी, तो ये इस लेवल पे बन जाएगा कि इसको दोनों ही ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, पर सेट हमेशा पहला, मेमोरी हमेशा पहला ऑब्जेक्ट ही देगा, पर एक्सेस तो सभी कर पाएंगे। मतलब जब एक्सेस करने का मतलब, जब वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू तो प्रिंट होगी, जो भी पड़ी होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मेमोरी इसकी सेट नहीं हो पाएगी। तो यहां पे हमने क्या सेट कर दी, वैल्यू, प्रिंट वैल्यू हमने कराया, कुछ वैल्यू सेट नहीं की, तो प्रिंट वैल्यू कराया होगा, तो इसकी वैल्यू 100 पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट वैल्यू में दोनों को प्रिंट करा रहा है, तो वैल्यू की वैल्यू 100 आएगी, और वैल्यू 2 की वैल्यू 500 तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम चेंज कर चुके हैं यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है कि कैसे स्टैटिक काम कर रहा है और कैसे नॉन स्टैटिक काम कर रहा है, या नहीं आ रहा? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आ रहा है ना, चलो आ रहा है करता सर। हूं। तो देखो आना चाहिए 500, 2000, 100 और 2000, बिल्कुल सही, 20,000 जो भी वैल्यू है वो। तो कहने का मतलब, ये बहुत इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी है एक्चुअली, ये पॉइंट जो बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछते हैं कि स्टैटिक को मेमोरी कब मिलती है। स्टैटिक मेंबर लिख देता हूं सीधा, मेंबर में कुछ भी हो सकता है। When जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब मेमोरी मिलती है। सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नॉट असाइन एनी मेमोरी टू स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर्स को तभी मेमोरी मिलेगी जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर ये बात, या कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर। अगर क्लियर, हाँ क्लियर है, तो अब आप देखो, इसमें एक ग्लिच लग रहा है मुझे, टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं कह रहा हूं कि पहला ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी मिलती है, राइट? मैं कह रहा हूं कि जब पहला ऑब्जेक्ट मिलता है तो मेमोरी बनती है। अब मान लो किसी बंदे ने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, स्टैटिक वैल्यू तो मैंने बताया ना ऐसे भी सेट हो सकती है क्लास नेम के साथ भी।
क्या नाम है, वैल्यू 2 है ना, हाँ ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने बताया आपको कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब स्टैटिक वालों को मेमोरी मिलती है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, क्लास नेम के साथ मेमोरी चेंज कर रहा हूं। अब ये सोचो, यहां पे आओ डिजाइन में, अगर किसी चीज को मेमोरी मिली ही नहीं तो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? अगर ये मैंने कहा कि मेमोरी इस लाइन के बाद, यहां पे देखो ध्यान से, मैंने कहा 102 नंबर लाइन पे मेमोरी मिलेगी क्योंकि यहां पे पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन 100 नंबर की लाइन पे ही मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं उसकी। बात समझ रहे हो कि मैं मेमोरी देने से पहले ही वैल्यू चेंज कर रहा हूं? क्या ये पॉसिबल है कि किसी को मेमोरी नहीं दी उसकी वैल्यू चेंज कर दी? कि मैंने, अगर हिंदी भाषा में वैसे समझो अपना लोकल एग्जांपल, कि मैंने घर बनाया ही नहीं और मैं कह रहा हूं कि मेरे घर के 2 कमरे तोड़ दे, तो घर के 2 कमरे तोड़ने के लिए घर बनना तो होना चाहिए, या फिर चेंज करने के लिए, कोई उसको रेनोवेशन करने के लिए घर होना भी तो चाहिए। तो वही बात हो गई ना कि वैल्यू 2 को मेमोरी मिली ही नहीं, अभी मेमोरी पे है ही नहीं, तो मैं चेंज क्या करूंगा, राइट? तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? क्या ये बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, लेकिन इसने तो एरर दी नहीं, देखो बिल्ड कर देता हूं, बिल्ड सक्सीड हो गया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है कि गड़बड़ कुछ नहीं है, मतलब इन्होंने कहा है, एक और पॉइंट बताया इन्होंने कि स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी कब मिलती है, तो उसमें और भी आ जाता है, और या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब मिल जाएगी, और क्योंकि उन्हें हम क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर लेते हैं, और या फिर जब हम स्टैटिक मेंबर को क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे तब। समझ रहे हो कि या तो पहला ऑब्जेक्ट बना दो तब मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसे तो डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर लेते हैं, तो डायरेक्टली अगर क्लास के नाम के साथ कॉल कर लिया तो भी उसे मेमोरी मिल जाएगी। और क्या एक बार लाइन नंबर 100 पे उसे मेमोरी मिल, क्योंकि मैं अब कह रहा हूं कि यहां पे भी मेमोरी मिल जाएगी, लाइन नंबर 100 पे भी मेमोरी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी एक ही बार। अगर ये दोनों लाइन लिखी हुई हैं और 100 नंबर की लाइन ने मेमोरी दे दिया, तो 102 नंबर की लाइन दोबारा मेमोरी नहीं देगी। क्या ये बात क्लियर है कि मेमोरी स्टैटिक को एक ही बार मिलेगी, और कब मिलती है? 2 ऑप्शन है, या तो आप जब पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे तब मिलेगी, या फिर अगर आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, उससे पहले ही किसी मेंबर को कॉल कर लिया स्टैटिक वाले को, तो भी मेमोरी मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? सर क्लियर। क्लियर है। क्लियर ना? पर मिलेगी एक बार, हमेशा याद रखना। कोई ये बोलेगा अच्छा यहाँ पे एक बार मिल गई, अब पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा मिल जाएगी, तो ये ट्रू नहीं है। मिलेगी एक बार, अगर ये पहले लिखा हुआ है तो इसमें मिल जाएगी, किसी ने ये पहले लिख दिया तो इसको मिल जाएगी, इसके बाद मेमोरी कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, यही 2 पॉइंट्स थे। तो स्टैटिक इतना ही है। अब स्टैटिक मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर मुझे मेथड को स्टैटिक बनाना है, मेथड भी बना सकता हूं। देखो ये प्रिंट वैल्यू 2 नाम का मेथड बना लिया मैंने, तो ये इसमें तो मेथड के आगे भी क्या कर दिया मैंने, खाली स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, मेथड बन जाता है। कब लगाना है? एक्सेस मॉडिफायर के बाद और रिटर्न टाइप से पहले। यहां पे भी सब में ऐसे ही, देखो यहां पे भी एक्सेस मॉडिफायर के बाद और रिटर्न टाइप से पहले। अगर प्रॉपर्टी बनाता तो वहां पे भी ऐसे ही करते। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है स्टैटिक के साथ, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओ अगर अपना आप थोड़ा सा, तो देखो यहां पे एरर दे रहा है पहले तो। क्यों? क्योंकि वैल्यू है नॉन स्टैटिक, राइट? वैल्यू है नॉन स्टैटिक, और नॉन स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। पर स्टैटिक को मेमोरी कब मिलती है? या तो पहला ऑब्जेक्ट बने, या फिर क्लास नेम के साथ ही कॉल कर लिया हो। तो अगर इसको मैंने, दिमाग यहां पे थोड़ा सा लगाना, अगर इसको मैंने यहां पे कॉल कर लिया,
ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही कॉल कर लिया तो वैल्यू कहां से प्रिंट होगी? वैल्यू तो नॉन स्टैटिक है ना, और नॉन स्टैटिक को तो नॉन स्टैटिक को सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है, सिर्फ एक तरीका है उसको मेमोरी देने का। वो तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट बनाओ, मेमोरी दो। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार मेमोरी मिलेगी। तो अगर कोई स्टैटिक मेथड है उसके अंदर आपने नॉन स्टैटिक लिया हुआ है तो वो वैलिड सिनेरियो नहीं है, वो एरर देगा। क्यों देगा वो हम समझ गए। उसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टैटिक को तो आप ऑब्जेक्ट बनाने से के बिना भी कॉल कर सकते हो। अगर मैंने स्टैटिक को ऑब्जेक्ट बनाने के बिना ही कॉल कर लिया तो नॉन स्टैटिक जो इसके अंदर आप यूज कर रहे हो उसको तो मेमोरी मिली ही नहीं, क्योंकि नॉन स्टैटिक को तो बेचारे को मेमोरी तभी मिलती है जब ऑब्जेक्ट बनता है। और अब जिसको मेमोरी मिली ही नहीं उसको ना तो प्रिंट करा सकते हो, ना तो वैल्यू चेंज कर सकते हो, ना तो कुछ कर सकते हो। इसीलिए अगर स्टैटिक मेथड है या स्टैटिक प्रॉपर्टी है और कुछ भी स्टैटिक है तो उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकते, इसको कॉल या यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर? यस बोलो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई स्टैटिक को मेमोरी दो तरीके से मिलती है। अगर बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी दे दी, कॉल कर लिया उसे, तो वो कॉल करने जाएगा। और नॉन स्टैटिक की तो मजबूरी है, जब तक ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं मेमोरी मिलेगी नहीं, तो कहेगा अरे तुमने नॉन स्टैटिक कहां से आ गया, ये तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी तो कोई मेमोरी नहीं है। तो इसीलिए उसकी मजबूरी हुई डॉटनेट वालों की, माइक्रोसॉफ्ट वालों की। इन्होंने ये फिर रूल बना दिया कि स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्टर, ये हम पढ़ेंगे अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी। बट और कंस्ट्रक्टर कैन ओनली यूज स्टैटिक मेंबर्स। बट क्या नॉन स्टैटिक वाले स्टैटिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक कॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ चारू, आप बताओ। कर सकते हैं। हाँ, इसी लॉजिक को यूज करो कि नॉन स्टैटिक को कैसे करेंगे। मान लो इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई नॉन स्टैटिक को मेमोरी कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो हमें पता है स्टैटिक को भी मिल जाती है। तो इसीलिए इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नॉन स्टैटिक को तभी कॉल कर पाओगे जब ऑब्जेक्ट बनाओगे। बिना ऑब्जेक्ट बनाए नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकते, आपको पता है ऑलरेडी। इस क्लास के किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिल जाएगी, इसको मेमोरी मिल जाएगी, और पहले ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक को भी मिल जाती है। तो इसीलिए नॉन स्टैटिक के अंदर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। नॉन स्टैटिक के अंदर चाहे स्टैटिक कॉल करो चाहे नॉन स्टैटिक कॉल करो, मस्त चलेगा। लेकिन स्टैटिक के अंदर वो नॉन स्टैटिक कॉल नहीं होने देगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। क्या दोनों का कारण समेत आप समझ पाए हो कि क्या रीजन है उसके साथ? बताओ गर्वित, आप बताओ। अनम्यूट होकर बोलो। सर नॉन स्टैटिक मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं थोड़ा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। ठीक है, कोई नहीं, बताता हूँ। ठीक है, गर्वित कह रहा है नॉन स्टैटिक दोबारा बता दीजिए। तो नॉन स्टैटिक मतलब कुछ नहीं। नॉन स्टैटिक मतलब जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब नॉन स्टैटिक ही था। अभी तक जो भी नॉर्मल वेरिएबल हैं, नॉर्मल मेथड हैं, ये सब नॉन स्टैटिक है। जो भी स्टैटिक नहीं है वो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी, नई चीज हमने स्टैटिक पढ़ी है। और नॉर्मल अभी तक जो भी हम पढ़ते आए हैं उसका एक रूल मैंने आपको बताया है कि मेरी क्लास के वेरिएबल, प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर एक्सेस करना पड़ेगा। ये सबको मैं बार बार, कम से कम मैंने 150-200 बार तो बताया ही होगा, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई, शुरू होना, जब हमने बताया कि भाई स्टैटिक भी कुछ होता है। तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसके आगे भी लगा दोगे उसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी। फायदा क्या है? मेमोरी बच जाती है, और सारा मेमोरी का तो खेल है। कम मेमोरी बताओगे आपका प्रोजेक्ट ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा स्पीड में काम चलेगा। तो इसीलिए अब दिक्कत आई कि भाई मैंने एक लाइन बताई जो मेन समझने वाली लाइन है कि स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टी जो बनाते हैं हम, वो
नॉन स्टैटिक वालों को अपने अंदर कॉल नहीं कर पाते। नॉन स्टैटिक मतलब नॉर्मल, जो स्टैटिक ना हो वो नॉन स्टैटिक, लेकिन नॉन स्टैटिक वाले अपने अंदर स्टैटिक को कर लेते हैं। तो ये क्यों? ये तो नाइंसाफी है उनके साथ, स्टैटिक वालों के साथ, कि वो अपने अंदर क्यों नहीं कॉल कर पाते। तो उसका रीजन मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि भाई स्टैटिक को दो तरीके से मेमोरी मिलती है। एक तो जब ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर उसको कहीं डायरेक्टली क्लास के साथ कॉल कर लिया तो मेमोरी मिल जाती है। मिलती है एक बार है, लेकिन दो तरीके से मिलती है। अब अगर पहला तरीका देखें कि सीधा कॉल कर लिया हमने, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी, नॉन स्टैटिक को नहीं मिलेगी। ठीक है सर। अब जब नॉन स्टैटिक को मेमोरी ही नहीं मिली, तो इस मेथड के अंदर कोई नॉन स्टैटिक यूज करूंगा तो वो यूज ही कहां से होगा? जब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे यूज ही नहीं कर सकते ना हम। किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसका एग्जिस्ट होना, उसका मेमोरी में होना जरूरी है। ठीक है सर। लेकिन मैंने कहा नॉन स्टैटिक के साथ ये दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन स्टैटिक को मेमोरी कब मिलती है? जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार मेमोरी मिल जाएगी। तो आप कहोगे अच्छा, लेकिन नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिल जाती है तो उस समय तो हो सकता है स्टैटिक को ना मिली हो। क्या पता कोई ऐसा सिनेरियो हो कि नॉन स्टैटिक को मिल जाए या स्टैटिक को ना मिले। तो मैंने आपको बताया ऐसा दुनिया में कोई सिनेरियो है ही नहीं कि नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिल जाए और स्टैटिक को ना मिले। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्टैटिक को भी मिल जाएगी। ठीक है सर। तो क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई सिनेरियो ही नहीं है कि नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिल गई और स्टैटिक को नहीं मिली, तो इसीलिए नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक वाले कॉल हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक वाले नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा सिनेरियो है कि जहां पे स्टैटिक वालों को मिल जाए मेमोरी बट नॉन स्टैटिक वालों को ना मिले। और वो सिनेरियो क्या है कि अगर क्लास नेम के साथ आपने डायरेक्टली स्टैटिक वाले कॉल कर लिए तो। क्या ये बात क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, अगर सबको ये बात क्लियर है तो स्टैटिक इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर भी क्योंकि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होते हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्टर से पहले स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को बताना जरूरी था। एक बात दोबारा से एक बार स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। सबसे पहली बात जाननी ये है कि स्टैटिक किसी भी वेरिएबल, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मेथड को बनाने के लिए आप उसके नाम के आगे स्टैटिक लगा दो। पहली बात खत्म। दूसरी बात, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड को जिंदगी में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है। हम यूज कैसे करते हैं कि हम स्टैटिक कब यूज करेंगे और नॉन स्टैटिक कब करेंगे, ऐसा कुछ होता है? हाँ, होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो उसके लिए हमें एक ही बार रोड बनानी होती है, ना कि 10 बार जाना है तो 10 बार रोड बनाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो, अब ऐसे सिनेरियो आप कहोगे टेक्नोलॉजी में कहाँ यूज होंगे? तो टेक्नोलॉजी में ऐसे जो सबसे कॉमन सिनेरियो होता है वो होता है जब आपको डाटाबेस से बातचीत करनी होती है। कि मान लो डाटाबेस में मेरी 10 टेबल पड़ी हैं, मुझे उन 10 टेबल से डाटा लेके आना है। तो क्या मैं 10 बार कनेक्शन बनाऊंगा? बातचीत बिना कनेक्शन बनाए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यहां पे दिखाता हूं क्यों नहीं हो सकती। ये ऑलरेडी आपको पता है तो इसको मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा, ये ऑलरेडी आपको मैं मेमोरी मैनेजमेंट में बता चुका हूं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई डाटाबेस एक अलग सॉफ्टवेयर है, सीक्वल सर्वर या कोई दूसरा भी डाटाबेस वो अलग सॉफ्टवेयर है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अलग सॉफ्टवेयर, जो शीर्ष आपका कोड लिख रहे हो अलग है। अब यहाँ पे मान लो खूब सारा डाटा पड़ा है, उसे लेके आना है, फ्रंट एंड पे दिखाना है, तो उसके लिए हमें एक कनेक्शन बनाना होता है। ऐसे कनेक्शन तभी वो डाटा उठा के ला सकते हैं। अब 10 टेबल का डाटा उठा के लाना है तो क्या 10 बार कनेक्शन बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा? तो आंसर है नहीं। आप एक बार कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन को ले लो स्टैटिक। तो एक बार कनेक्शन बन गया आपका, उसके बाद 10 बार डाटा लेके आओ या 20 बार या 50 बार डाटा ले आओ। ये सबसे कॉमन सिनेरियो है कि स्टैटिक का क्यों यूज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ऐसे ही आप समझ लो कंपनी का लोगो, कंपनी का नेम, ये तो आप चाहे 50 ऑब्जेक्ट बनाओ, बट आपकी कंपनी के जो नेम होगा, लोगो होगा, वो तो हमेशा एक ही रहेगा ना। चेंज होगा लेकिन 10-15 साल में एक बार कोई कंपनी का लोगो नेम चेंज होता है। तो ऐसी चीज जिनको एक ही बार मेमोरी देनी है उसे स्टैटिक में लो। क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो ये समझ गए हम स्टैटिक के बारे में। अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ऑलराइट, विक्रांत आपको भी समझ में आ रहा है?
अनम्यूट होकर बोलना अगर समझ में आ रहा है तो। यस सर। ऑलराइट, ओके। तो अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरव्यू क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्टर एक कंसेप्ट आया, अब इन्हें आगे थोड़ी सी और जरूरत पड़ी डॉटनेट वालों को, माइक्रोसॉफ्ट वालों को। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बार बार बोल रहा हूं। जावा और दूसरी टेक्नोलॉजी में भी कंस्ट्रक्टर होता है, तो उनको भी जरूरत पड़ी थी। लेकिन अब ये चलो यहां पे 3 और वेरिएबल लेते हैं। इंट, सीधा नाम ऐसे लेता हूं, वेरिएबल 1, लेकिन थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, अंडरस्कोर लगा के करते हैं। वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं की तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी होगी इसके अंदर? गर्वित आप बताओ। 0। याद रखो ये सब लोग। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती, नल होती है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। बूल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू फॉल्स। फॉल्स होती है। तो अगर इन वेरिएबल के अंदर मैंने कोई भी अब आप कहोगे नहीं झूठ बोल रहे हो आप, तो चलो चेक कर लेते हैं। ये सब डिफॉल्ट वैल्यू ये सब तो रट जानी चाहिए अब तक, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ऐसे नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तीन ले लेते हैं क्योंकि ऊपर बना रखा है ना नाम, ताकि कमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 3 ले लेते हैं। ऐसे कॉल करेंगे और फिर मैथ वेरिएबल 1 कॉपी पेस्ट करते हैं, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। तो इसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू, ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करके देखना है कि क्या डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, तो इसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। कभी ऐसे अलग से हो जाए तो इसे ऐसे ड्रैग करके बीच में छोड़ दो, इसके बीच में कर्सर को छोड़ दो तो दोबारा चिपक जाता है ऊपर। रन कर लेते हैं। अब डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, उसकी 0 आ जाएगी, उसकी नल कभी दिखती नहीं है, नल मतलब कुछ भी नहीं, तो दिखेगी नहीं, और उसकी फॉल्स। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि यार ठीक है ये तो वैल्यू है, लेकिन कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे मैं डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकूं, इसकी कुछ अपनी मर्जी से डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकूं। जैसे अगर कोई मोबाइल की आप क्लास बना रहे हो और उसके कैमरे के लिए आपने वेरिएबल ले रखा है कैमरा, तो कभी 0 पिक्सल का कैमरा होता है? कैमरे का वेरिएबल तो होगा इंटीजर ना, और डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। बट कभी 0 पिक्सल का कैमरा देखा है आपने? नहीं देखा होगा। 0 पिक्सल मतलब कुछ नहीं। तो हर मोबाइल अपना एक बेस वैल्यू रखता है कि भाई कुछ एटलीस्ट बेस वैल्यू हो, राइट? अब ये ध्यान से समझो कि बेस वैल्यू, अब देखो मान लो मोबाइल बना रहे हैं, एक काम करता हूं, कैमरे का ही एग्जांपल लेके काम करते हैं। इस पे हम एक बनाते हैं क्लास, ऐड न्यू क्लास, और कैमरे की क्लास बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगी और बात समझ में आएगी आपको। कैमरे की क्लास, उसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं पब्लिक वाली, अपनी मान लो इंटीजर वाली, कैमरा पिक्सल लिखते हैं। प्रॉपर्टी की जगह वेरिएबल बना लेते हैं इसे। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। अब ये लेकिन सही तरीका नहीं है एक्चुअली, किसी की कैमरे की डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हर कैमरे में कुछ ना कुछ पिक्सल तो होगा ही। 0 पिक्सल मतलब कुछ नहीं, तो मतलब कैमरा है ही नहीं, तो आपने कैमरा है ही नहीं तो कैमरा लिया क्यों है? तो इसीलिए डॉटनेट एक कंसेप्ट लेके आया कंस्ट्रक्टर का,
कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है। तो कंस्ट्रक्टर की अगर डेफिनेशन पूछें तो आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, एक स्पेशल मेथड जैसा ही है ये, इट इज यूज्ड to set default values of the parameters of the variables बोल दो और मेंबर्स, किसी भी क्लास के मेंबर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है। अब बोलोगे कैसे होता है, तो भाई आपको कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो CTOR शॉर्टकट फॉर्म है, CTOR लिखो, टैप कर दो 2 बार तो बन जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है। क्या कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देखो, मेथड वाला ही है, बस उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता। सेम मेथड का सिंटैक्स है बट इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता। पॉइंट लिखते हैं, सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं इसका। क्या होगा सिंटैक्स में, एक्सेस मॉडिफायर कि भाई पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है, और कंस्ट्रक्टर नेम ये लिख सकता हूं। आंसर है नहीं, नाम आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। कंस्ट्रक्टर में जो नाम होता है वो क्लास का नाम ही होगा, जो भी क्लास का नाम है वही रहेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, देख लो कैमरा, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है, क्लास का नाम है। अगर मैंने यहाँ पे ABC कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर का हमेशा नेम जो रहेगा वो क्लास का नाम ही रहेगा, ये मैंडेटरी है, रूल है ये। उसका फायदा क्या है कि आपने जो भी वैल्यू दी है उसको कुछ चेंज कर सकते हो। मान लो कैमरे का पिक्सल मुझे करना है 2 पिक्सल, तो 2 कर दिया। अब जब इसको कॉल करूंगा इसके साथ, इसको हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन होगी। कॉल करने के लिए तो सेम खेल है, कैमरा ओबीजे कैमरा, कुछ भी नाम दे दो, न्यू कैमरा, और अब हमने कॉल किया इसको, प्रिंट किया सिंपल ओबीजे कैमरा डॉट कैमरा पिक्सल। इसको किसमें प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने प्रिंट करा दिया। तो अब इसकी वैल्यू, अगर हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो इसकी वैल्यू आती, आप सब लोगों को पता है, जो भी इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती वो आता। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं वैल्यू तो सेट कर नहीं रहा, खाली ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और कॉल कर दे रहा हूं उस वेरिएबल को, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की होती वही वैल्यू आ जाती, जो कि 0 होती। लेकिन क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू चेंज कर दी है, तो अब जो वैल्यू आएगी वो जो कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यू सेट की है वही आएगी। आ गई या नहीं आई? यस सर। आ गई, राइट। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है। अब अभी तो ये पहला ही है, कंस्ट्रक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे इसे, आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है, ये तो हम समझ गए। अगला पॉइंट लिखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। मेथड कॉल करता कैसे होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड नेम कॉल हो जाएगा मेथड, या फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी, सेट हो जाएगी, कोई वैल्यू सेट करनी हो तो। बट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर को तो हमने देखो कहीं पे कॉल ही नहीं किया, ये मेथड कॉल हुआ होगा तभी इसकी वैल्यू 2 सेट हुई होगी, राइट। लेकिन हमने तो कहीं कॉल किया ही नहीं, हमने तो यही 2 लाइन लिखी है। इस वेरिएबल की वैल्यू सेट कब हुई होगी, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सेट कर रहे हैं। अगर कॉल नहीं होता तो ये सेट ही ना होती। तो कॉल कैसे होता है, क्या हम कर सकते हैं कॉल? आंसर है वी कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर इन कोड, कोड में लिख के हम कॉल नहीं कर सकते। इट गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड when we create new object। कभी भी नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं, तो यहां पे कंस्ट्रक्टर का डिबगर लगा देंगे, देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा।
यहां पे आ गया, तो क्या ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई या अभी नहीं हुई? लाइन नंबर 124 एग्जीक्यूट हुई? चारू आप बताओ। अभी नहीं चारू हुई आप सर। बताओ, ये ये लाइन नेक्स्ट में जाएगी तो होगी ना। करेक्ट, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, जब ये नेक्स्ट पे आता तो होती है। बीच बीच में मैं पुराने कंसेप्ट पूछता रहूंगा, तो ध्यान रखो। तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इसका मतलब अभी तो कॉल हुआ ही नहीं कंस्ट्रक्टर। अब करते हैं F11। F11 क्यों करेंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर दूसरी क्लास में है ना, इस क्लास में थोड़ी ना, प्रोग्राम वाली क्लास में। तो हम F11 करते हैं। F11 किया तो ये देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। हमने कहीं अलग से डॉट कैमरा ऐसे लिख लिख के कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसकी वैल्यू इसने सेट की 2, और यहाँ पे आके अब वो वैल्यू 2 हो गई, तो वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि कंस्ट्रक्टर को आप कॉल नहीं कर सकते कोड में, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप क्या बनाते हो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो क्लियर? क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? बोलो। विक्रांत आप बोलो। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना दिया कंस्ट्रक्टर का, तो क्या एक ही बार कॉल होगा या मल्टीपल बार कॉल होगा? अनम्यूट होकर बोलना अगर सुन पा रहे हो तो। सुन पा रहा हूँ आप कह रहे हो एक ही बार होगा? सर, एक बार होना चाहिए सर। ठीक है, तो विक्रांत कह रहा है एक बार होना चाहिए, लेकिन आंसर नहीं है। आंसर है ये नहीं भाई, कोई एक बार तो खाली स्टैटिक वाली चीजें होती है ना, ये तो नॉन कुछ, अभी तो ना स्टैटिक के बारे में बात हो रही है ना किसी, जब किसी भी चीज के बारे में बात ना हो तो समझ लो नॉन स्टैटिक की बात हो रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ नॉन स्टैटिक होता है अनटिल और अनलेस आप स्टैटिक लगाओ। तो आंसर ये है कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कॉल होगा, एक बार नहीं होगा। अब ओके सर। कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हो उतनी बार मेमोरी मिलती है, तो उतनी बार इस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, तो उतनी बार ये वैल्यू सेट होगी। अगर एक ही बार होता तो एक ही बार इसको मेमोरी मिलती, लेकिन जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार मेमोरी मिलेगी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 2 वैल्यू सेट होगी। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर 50 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो 50 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। चेक कर लेते हैं, इस बात को प्रूव कर देते हैं। पहले F11 गए, कॉल हुआ, प्रिंट कराया, दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरी बार भी कॉल हुआ। क्लियर? यस। ठीक है। अब ये भी सही तरीका मुझे लग नहीं रहा एक्चुअली, इसमें भी कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है यार? आपने कह दिया कैमरा है 2 पिक्सल। अब एप्पल का कैमरा भी 2 पिक्सल पर होगा, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू। सैमसंग के भी डिफॉल्ट वैल्यू 2 पिक्सल होगी, रेडमी की भी डिफॉल्ट वैल्यू 2 पिक्सल होगी। क्योंकि ऐसे तो बनाओगे ना कि मान लो इस मोबाइल कैमरे की क्लास को अगर तुम बनाते हो, चलो कैमरे की बात कर रहे हैं तो सैमसंग और सोनी का कैमरा लेते हैं खाली। तो सैमसंग का कैमरा था, इसकी भी 2 पिक्सल हुई, ऑब्जेक्ट का नाम सैमसंग लिख देते हैं। तो कल को मैं सोनी के कैमरे की फंक्शनैलिटी बनाऊं, ऑब्जेक्ट बना के सोनी का कैमरा के बारे में लेबल बना रहा हूं अब मैं, और इसको प्रिंट कराऊं, तो इसको भी, इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी, राइट? तो ये सही तरीका है नहीं। एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि यहां पे जो बंदा ऑब्जेक्ट बना रहा है ना, वो वैल्यू पास करे। अगर सैमसंग वाले बंदे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो अपने कैमरे की वैल्यू बताएं कि मेरे कितनी पिक्सल रखो बाय डिफॉल्ट, और सोनी वाले बना रहे हैं तो वो अपने कैमरे की बताएं कि मेरे कैमरे की कितनी रखो बाय डिफॉल्ट पिक्सल। राइट? सही तरीका ये होना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ। तो सही जवाब सही है। तो इसके लिए क्या बताया उन्होंने डॉटनेट ने? इन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा करना है ना कि यूजर सेट करे, आप मत सेट करो, कोई बाहर से बंदा जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो सेट करे, तो उसके लिए एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो यूज करो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, जो नॉर्मल होता है इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये डिफॉल्ट है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये क्या भला है?
सेम इसे ही कॉपी पेस्ट। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पे जो भी वैल्यू लेनी है उसको एज अ पैरामीटर ले लो, तभी तो पैरामीटराइज नाम है कि पैरामीटर के साथ बनेगा कंस्ट्रक्टर। और वैल्यू ऐसे सेट करो कि जो भी बंदा वैल्यू पास करेगा इसके अंदर वो वैल्यू सेट हो जाएगी। फिलहाल क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, जो बंदा इसके अंदर वैल्यू पास करेगा वो वैल्यू सेट हो जाएगी। अब वैल्यू पास कहां से करें, कैमरे को तो हम कॉल ही नहीं कर सकते, राइट। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। मेथड में तो वैल्यू पास कर सकते हैं ना, मेथड में तो डॉट मेथड का नाम अंदर पैरामीटर की वैल्यू पास कर दो। बट कंस्ट्रक्टर तो मैंने कहा है कि भाई ये तो अपने आप जब ऑब्जेक्ट बन सकता है जाता है तो कॉल हो जाता है, हम कॉल करते ही नहीं, तो वैल्यू कहां पास करेंगे। तो डॉटनेट ने कहा जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो उसके ब्रैकेट में ही वैल्यू पास कर देना इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर मैंने 4 यहाँ पे मेगा पिक्सल कर दिया कि 4 वैल्यू हो और इसकी वैल्यू 3 हो सोनी की मान लो, तो यहां पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां इसके लिख देते हैं तो इस तरह से अब सैमसंग वाले बंदे अपना वैल्यू सेट कर सकते हैं और सॉरी यहां पे सोनी लिख देता हूं ना, सोनी वाले बंदे अपने कर लेते हैं। अब इसे रन करेंगे तो कोई दिक्कत और परेशानी ही नहीं है। देखो रन करके देखते हैं। ये देखो जब सैमसंग वाले ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया तो F11 गए, क्या वैल्यू आई पिक्सल वैल्यू की 4 वैल्यू, सैमसंग वाले ने 4 सेट की थी तो यहाँ पे 4 आ गई। सोनी वाले ने बनाया तो उसने कितनी वैल्यू आई 3 की थी तो यहाँ पे 3 आ गई, F10 तो यही प्रिंट हो गई। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनकी देखो 4 और 3 अलग अलग प्रिंट हो गई। अब जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे अब आपके हाथ में है कि चाहे आप जो वैल्यू दो। क्लियर। तो अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, those constructor that takes value from the object creation statement are called parameterized constructor। ऐसे कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू लेते हैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उन्हें कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, कोई डाउट? आप बताओ। हाँ गर्वित क्लियर है कोई डाउट? जैसा क्लियर। ठीक है। अब क्या लेकिन एक ही पैरामीटर हो सकता है, 2 पैरामीटर नहीं हो सकते कि चलो कैमरे पिक्सल के अलावा ब्राइटनेस भी लेते हैं या फिर ब्राइटनेस की जगह कलर लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम कौन से, क्योंकि कलर स्ट्रिंग हो जाएगा ना, कलर ले लेते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या भाई यही एक ही पैरामीटर पास कर सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर नहीं पास कर सकते? तो आंसर है नहीं नहीं, आपका मन करे तो मल्टीपल भी पास कर सकते हो। विद मल्टीपल पैरामीटर। यहां पे क्या करना है, सिंपल कॉमा डाल के क्या देनी है वैल्यू, दूसरी वाली। मान लो कलर डिफॉल्ट कलर सेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या जाएगा, कलर का नाम कुछ सही से नहीं लिखा गया मैंने। हमेशा ये नाम सही से लिखने की कोशिश किया करो, जो भी सिंटैक्स है उससे आपको सिंटैक्स लिखने का भी तरीका पता लगेगा कि कैसे सिंटैक्स किसका कैसे लिखते हैं, किसको कैमल केस में लिखते हैं, किसको पास्कल में लिखते हैं, ये सब आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया विद मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल पैरामीटर। इसको कॉल करना हो तो यहाँ पे एक कलर भी दे दो, ये अपना कलर पास कर देगा और ये अपना पास कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड कलर इज सैमसंग डॉट कलर, जो भी कलर सेट किया है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे,
ओके, बस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब रन करेंगे तो कलर भी सेट हो जाता है। ये देखो, F11 करूंगा, F11 करूंगा तो इस वाले पे चला जाएगा, सेट हो गया। ऐसे इसमें भी F11 करूंगा तो अंदर आ जाएगा, सेट कर देगा कलर वलर, और उसका कलर रेड हो जाएगा सेट, इसका ब्लैक हो जाएगा। उसमें 4 और रेड है, इसमें 3 और, दोनों में रेड ही सेट किया मैंने, तो 3 और रेड है। आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट तो ब्लैक किया है, सही किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने सैमसंग ही लिख दिया, मुझे क्या लिखना था, सोनी। अब सही आएगा, उसमें ब्लैक आ जाएगा, उसमें रेड आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं? यस सर। हाँ, ठीक है, अब आता है पॉइंट। अब एक पॉइंट की बात सोचो, यहां पे मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज, एक नॉन, मतलब मल्टीपल पैरामीटराइज्ड। अब क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम कितने कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं? कौन आंसर देगा? एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या मैं 2 कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूं कि डिफॉल्ट भी कर दूं और पैरामीटराइज भी कर दूं? गर्वित बताओ। कर सकते हैं। आप बताओ कैसे करेंगे? डिफॉल्ट भी कॉल करना हो मुझे तो ये एक लाइन है, ऑब्जेक्ट बनाने की एक लाइन होती है, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं होती। थोड़ा माइंड लगा के बताओ, ऑब्जेक्ट बनाने की एक लाइन है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें बिना पैरामीटर के भी पास कर दूं और पैरामीटर के भी पास कर दूं? हो सकता है। कॉल तो अलग अलग ही करेंगे आई थिंक। नहीं, मैं ये क्वेश्चन ये है ही नहीं ना। क्वेश्चन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनता है, एक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये एक ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे, तो इस केस में कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं? क्या एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं? मल्टीपल ही होगा वैसे तो। हाँ, तो बताओ मल्टीपल कैसे होगा कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल बना रखे हैं, राइट, 1 2 3 बना रखे हैं, तो क्या ये तीनों कॉल होंगे या सिर्फ कोई एक कॉल होगा? एक और ब्रैकेट बना के, एक और ब्रैकेट बना के, लाइक ऐसे? आंसर है नहीं, आंसर है एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जब, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप अपनी क्लास में आपने हजारों कंस्ट्रक्टर बना रखे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एक जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कौन सा वाला होता है? जो बेस्ड ऑन पैरामीटर, कि कौन से पैरामीटर आपने पास किए हैं। अगर कुछ भी पास नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वाला होगा, एक वैल्यू पास करोगे तो एक पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट वाला होगा, एक आर्गुमेंट वाला होगा। अगर 2 वैल्यू पास करोगे तो 2 वाला होगा, लेकिन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? सब क्लियर है। क्यों होगा एक कंस्ट्रक्टर? क्योंकि भाई कोई जादू थोड़ी ना है, आपसे कोई बोले कि एक बोतल ले आओ, इसमें जाओ पानी भर के लेके आओ, तो आप कह दोगे नहीं, मैं पानी भी भर के ले आऊंगा, बोतल खाली भी ले आऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है ना, या तो पानी भर के लाओगे या तो खाली लाओगे, राइट? आधी भर सकते हो, आधी भरने का मतलब एक पैरामीटर दे सकते हो, दैट्स पॉसिबल। बट ये नहीं हो सकता कि खाली भी बोतल ले आए और पानी भी थोड़ा उसमें पड़ा हुआ है। तो वही वाली बात है कि या तो आप इसे ऐसे खाली दे सकते हो, या तो आधी भर सकते हो, एक वैल्यू दे सकते हो, या तो पूरी भर सकते हो बोतल। लेकिन कुछ भी करोगे तो एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर। क्लियर। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये कि एक ऑलवेज कॉल ओनली वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आता है अगला कंस्ट्रक्टर। एक और बात, इससे पहले एक और बात बता देता हूं कि अगर मेरी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया तो क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता? अगर मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? सर तब तो होना नहीं चाहिए। करेक्ट, सही बात नहीं है, होगा। नहीं होगा ना, जब बनाया ही नहीं तो क्या कॉल होगा?
राइट। तो आंसर है कि होगा, ठीक है। बट सही बोला आप लोगों ने, ये मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये है कि एक डॉट नेट ना अपने आप बना देता है, अच्छा, क्लास के साथ एक कंस्ट्रक्टर डॉट नेट अपने आप बना देता है, अच्छा, दिखेगा default। नहीं आपको वो। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, देखो जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डालते तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनाते हो ना, ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनाते हो, ये Yes। ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हो, तो भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल करता है कौन सा, इनविजिबल कंस्ट्रक्टर जो डॉट नेट ने बनाया होता है। डॉट नेट ने बिहाइंड द सीन अपने आप बना रखा है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन डॉट नेट का ये जब कोड के डिटेलिंग में जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, डॉट नेट ने क्या कोड लिखा हुआ है, तब दिखेगा आपको। तो कहने का मतलब, लेकिन अभी आपको उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना। एंड लिखे एक पॉइंट है, व्हेन वी हैव नो कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास created by us, then also one constructor will get called, which is a default constructor created by .NET. क्या ये बात क्लियर? Yes, sir। क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या विदाउट कंस्ट्रक्टर कॉल किए आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो? तो आंसर क्या है, बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए ऑब्जेक्ट बन सकता है। Yes, क्योंकि डिफॉल्ट का बनता ही है। यही तो Default। बताया मैंने कि नहीं बन सकता, कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन फिर नहीं समझे, ठीक है, मतलब आंसर है हाँ बन सकता है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा सिस्टम वाला। Yes, sir। अगर हम कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो भी आपका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछें कि क्या बिना किसी कंस्ट्रक्टर कॉल किए ऑब्जेक्ट बन सकता है, आंसर है नो, कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। हाँ, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, अगर आपने नहीं बनाया तो सिस्टम डिफाइन होगा, राइट। Yes, sir। ठीक है भाई। अब आता है एक फोर्थ टाइप का कंस्ट्रक्टर, इसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये एक्चुअली रियल लाइफ में कम यूज होता है, लेकिन इंटरव्यू में क्योंकि सबसे अलग यही है, तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही कॉल होता है, तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है, मतलब पूछा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम से पता चल रहा है ये कॉपी कर लेता है। इसका एग्जांपल क्या है, आपने कभी कस्टमर केयर पे कॉल किया होगा, कोई लड़की या फिर लड़का जो भी उठाता है एग्जीक्यूटिव, आपकी उससे बातचीत चल रही है, उसने आपकी आपकी कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपने कोई घड़ी घड़ी खरीदी है, आपकी घड़ी नहीं चल रही, तो आप उसे कुछ चीजें बताओगे, वो कुछ चीजें डिफॉल्ट जो सॉल्यूशन होते हैं वो बताएगी, नहीं चला तो वो अपनी इंफॉर्मेशन किसको कहती है, चलो मैं अपने बड़े सीनियर लोगों से आपकी बात करवाती हूँ, तो फिर कॉल जाएगी सीनियर बंदे के पास। तो क्या सीनियर बंदा दोबारा से वो सारी डिटेल आपसे पूछेगा कि नाम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, नंबर क्या है, ये सब, या उसको वो सारी इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है? तो आंसर है पहले से ही मिल जाती है। अदरवाइज आधे घंटे एक बंदा बात करे, फिर आधे घंटे सेम यूजर से कोई दूसरा बंदा बात करे, तो यूजर जो बंदा होंगे, हम कस्टमर होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि वही क्वेश्चन साला नाम हम पहले बंदे ने पूछा, अब ये बड़ा बंदा आया तो वो भी वही चीजें पूछ रहा है। तो ऐसे सिनेरियो के जो टेक्निकल यूज के लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी कंस्ट्रक्टर ही है, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। ये भी कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन ये अपने अंदर क्या लेता है, एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट लेता है। इसका ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट। और क्या होगा, ओबीजे डॉट कैमरा पिक्सल, समझने की कोशिश करना इसे, ठीक है। ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये कॉपी कर देता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है। कैसे करता है दिखाता हूं, ये हम पढ़ चुके हैं इसे, चलो रहने देते हैं ना। अब मान लो सैमसंग का ही कोई दूसरा वर्जन आ जाता है ना, ये बनाया मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि यार इसमें मैं ऑलरेडी ये 50-60 प्रॉपर्टी सेट कर चुका हूं। जैसे यहां पे मान लो अभी तो 2 ही प्रॉपर्टी हैं, पर कल को सोचो 50 प्रॉपर्टी होती, 50 वेरिएबल होते। अब मैं ऑलरेडी इसमें कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि इसमें दोबारा से सेट करूं,
या इसमें दोबारा से वही सारे काम करूं, मैं ये नहीं चाहता। तो क्या करूंगा, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा और इसका ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दूंगा। अब क्या होगा, सैमसंग वर्जन 2 में ये सारी वैल्यू जो इसमें सेट है वो इसमें सेट हो जाएंगी। कैसे होंगी, ये देखो, यही कोड तो लिखा है हमने कि जो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैमरा पिक्सल है वो मेरा वाला कैमरा पिक्सल बन जाएगा, जो कलर है मेरा कलर बन जाएगा। 10 प्रॉपर्टी और होती तो वो सब 10 प्रॉपर्टी आ जाती। क्या किया मैंने, मुझे कॉपी करनी थी इसकी प्रॉपर्टी कि इसमें जो वैल्यू सेट है, चाहे जो भी बातचीत हुई है, मान लो किसी का यूजर से मान लो नेम ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं, वो इसमें पहली बार बातचीत करते हुए ले ली। अब दोबारा से मुझे शुरू से ना बात करनी पड़े तो मैं इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट ही डाल दूंगा और यहां पे क्लास में उस ऑब्जेक्ट से सारी वैल्यू निकाल के सेव करा दूंगा उसमें। तो अब फायदा क्या हुआ कि अब मैं जब भी देखो, जब भी अब ये वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, इसमें मैंने कुछ सेट नहीं किया है, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी सेट होगी सैमसंग वाली। ये देखो, यहां पे लिख देता हूं सैमसंग वर्जन 2। तो कितना बड़ा फायदा हो गया इसका। अभी आपको लग रहा है तो दो प्रॉपर्टी हैं खाली, क्या कौन सा बड़ा फायदा हो गया, लेकिन दो प्रॉपर्टी, अभी जो दो प्रॉपर्टी असली लाइफ में आपको पता है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के देख लो, मोबाइल फोन देख लो, उसमें कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, कलर होता है, ब्राइटनेस होती है, पता नहीं फलाना ढिमकाना, सेटिंग में जाके देखो कितनी सारी प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी को बार बार सेट करने की जगह आप कॉपी कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने कहीं पे वैल्यू सेट नहीं की, लेकिन ऑलरेडी सैमसंग वर्जन 2 में 4 और ब्लू कलर अपने आप आ गया। कैसे आ गया, विद द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें कॉपी कर देता है। क्या ये बात आपको क्लियर है या कोई डाउट है? सर क्लियर है, ठीक है। दीपक आप बताओ, अनम्यूट होकर बोलना अगर दीपक सुन पा रहे हो तो। चलो, हो सकता है वो सुन नहीं पा रहा है या फिर दिक्कत हो कुछ, बट सिंपल है कंसेप्ट भाई। क्या बोला मैंने, कोई बड़ी बात नहीं बोली। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, इज ऑल्सो अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही तो है ना, और कुछ अलग से थोड़ा ना है, बट इट हैज पैरामीटर एज क्लास ऑब्जेक्ट, सेम क्लास ऑब्जेक्ट, which helps copy one object values to another object. Clear है कोई डाउट? सर क्लियर। ठीक है, तो अभी और भी है कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद आएगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, वो भी मतलब 15-20 मिनट का टॉपिक है। तो क्या आप लोगों में हिम्मत है अभी कंटिन्यू करने की, या नेक्स्ट डे पढ़ना चाहोगे, पहले इसे ही रिवाइज करना चाहोगे? सर पहले इसको ही कर लेते हैं। पहले इसे ही कर लो, राइट, अदरवाइज काफी ज्यादा हो जाएगा। अभी आपको मेथड भी करना है, यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो किसी को कोई क्वेश्चन आज की क्लास का कि कंस्ट्रक्टर में कोई समझ में बात ना आई हो, या फिर मेमोरी में क्यों हमारा 2 ऑब्जेक्ट बनता है तो 2 बार मेमोरी मिलती है, एक बार क्यों नहीं मिलती? स्टैटिक को कब मेमोरी मिलेगी? स्टैटिक को मेमोरी मिलने के 2 तरीके हैं, नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिलने का ओनली एक तरीका है। स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक इसीलिए नहीं कॉल कर पाते क्योंकि वो क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर लेंगे, तब तक नॉन स्टैटिक की मेमोरी नहीं बनी होगी। किसी भी टॉपिक जो आज हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत या परेशानी किसी को? नो सर अभी। ठीक है, तो इसे अब अच्छे से रिवाइज करना सारी चीजें, और अब कोशिश क्या करो जितनी जल्दी रिवाइज कर लो उतना फायदा है आप लोगों का, क्योंकि अगर लास्ट दिन करोगे, फ्राइडे या थर्सडे करोगे तो भूल चुके होगे ऑलरेडी। तो अभी रिवाइज करो, थर्सडे या फ्राइडे को एक बार बस पढ़ लो कि जो रिपोर्ट किया है, तो आपका हमेशा याद रहेगा। ठीक है सर। चलो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय सर।